प्यारे बच्चों, बालाजी हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि स्वर संधि क्या होती है। पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने संधि भाग 1, उसमें मैंने बता दिया था कि संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि। और स्वर संधि के 5 नियम होते हैं, 5 भेद होते हैं बेटा। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। तो मैंने इतनी छोटे छोटे इनके सूत्र और दो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख लिए हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगी। आप एक बार यदि वीडियो को सुन लोगे, देख लोगे, तो आपको संधि पढ़ने की लाइफ में मेरे ख्याल से ज़रूरत ही नहीं है। बहुत ही स्मॉल, बहुत ही छोटे, बहुत ही आसान। तो आप देखिए कि दीर्घ संधि क्या होती है। दीर्घ संधि, जब समान स्वर आसपास आए, जब समान स्वर आसपास आए वहाँ दीर्घ हो जाता है। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा हो जाना। और इसका दूसरा क्या है? या। जहाँ मैंने या लिख दिया, इसका मतलब है कि इसका दूसरा भी सूत्र है, दीर्घ हो जाना। दीर्घ क्या हो जाना? जब हम 2 वर्णों का मेल करते हैं तो एक वर्ण दीर्घ हो जाता है। कैसे? देखो, ये ए है, ए के बाद चाहे आ आए, या ए के बाद ए आए, या आ के बाद ए आए, या आ के बाद आए, कुछ भी आए, आगे पीछे ए और आ में से कुछ भी आए, इनका दीर्घ आ हो जाता है। इनका दीर्घ आ ही हो जाता है। दूसरा ये देखिए, ई के बाद ई आई, बड़ी ई हो जाता है। ई के बाद बड़ी ई आई तो भी बड़ी ई हो जाता है। ई के बाद बड़ी ई के बाद छोटी ई आए तो भी ई हो जाता है। और दोनों छोटी ई या दोनों बड़ी ई आए तो भी दीर्घ ही हो जाता है। और यही है इसका ऊ में। ऊ में भी यही है, ऊ ऊ ऊ हो जाता है। तो कितना आसान है ये। इसमें 3 ही है ये। ए मिलेंगे तो आ हो जाएगा, ई मिलेंगे तो ई हो जाएगा, ऊ ये आगे पीछे कैसे भी हो, चाहे पहले छोटी ई हो, बड़ी बाद में छोटी ई हो, दोनों छोटी ई हो, दोनों बड़ी ई हो, पहले बड़ी ई हो, बाद में छोटी, कैसे भी हो आगे पीछे, लेकिन दीर्घ ही हो जाता है। इससे आसान तरीका आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। इसका एक ही सूत्र है कि दीर्घ हो जाता है। और दीर्घ भी ये 3 ही होते हैं, ए ई ऊ। जो पहले ही दीर्घ है उनका क्या दीर्घ होना? ए आई ओ आउ का यहाँ पे कोई मैटर नहीं है, यहाँ पे नहीं है वो, ये ही दीर्घ हो जाते हैं। ये देखिए, रस प्लस आयने, रसायने। स में ए है वर्ण और आ, ए आ मिलके क्या हो गया? सा। आ, स में आ हो गया ना, रसायन। ऐसे ही कविंदर, छोटी ई है, छोटी ई है, दोनों ई मिलके क्या हो गया? बड़ी ई, कविंद्र। ऐसे ही भानु धन उदय, भानु में छोटा ऊ है और छोटा ऊ मिलके, ये जरूरी नहीं है कि ये छोटा ऊ का मैंने लिखा है तो छोटे ही होंगे, ये बड़े भी होते हैं। जैसे वधु प्लस उपकार है, वधु में बड़ा ऊ होता है ना, वधुपकार है। वधु प्लस उत्सव, वधुत्स्व, वधुत्स्व, ये बड़े के भी हैं भाई। भू प्लस ऊर्जा, भूर्जा, है ना। और आप बड़ी ई के भी मैं आपको बता देती हूँ, जानकी प्लस ई से जानकी, जानकी में बड़ी ई होती है और इसमें भी बड़ी ई होती है, तो दोनों बड़ी ई मिलके ई हो जाता है। तो ये हो गया आपका दीर्घ संधि। इसमें हर वर्ण चाहे आगे पीछे कुछ भी आए, इनके वो दीर्घ ही हो जाता है। नंबर 2 पे देखिए, गुण संधि। गुण संधि क्या होती है? जब किसी शब्द में ए ओ, ए या ओ, ये 2 ही मात्रा हैं, इनका ध्यान रखना। ए ओ आ जाए कि मात्रा मिले, वहाँ आंखें बंद करके आप गुण संधि कर देना जी। बहुत ही आसान है। जहाँ पे ए की मात्रा हो, और ओ की मात्रा हो, एक मात्रा वाले, और इसका मैंने या में दूसरा क्या लिखा है? एक मात्रा के शब्द। एक मात्रा के शब्द कौन से होते हैं? यही 2 ही होते हैं, ए और ओ। जहाँ पे एक मात्रा के शब्द हों वहाँ पे गुण संधि होता है। जैसे महा प्लस इंद्र, महेंद्र। महा, हा में क्या है? आ। और इंद्र में क्या है? ई। तो आ के बाद ई आया ना,
तो क्या बन गया ए महेंद्र। नर प्लस इंद्र नरेंद्र। आपको ये आ और ई देखने की जरूरत नहीं है कि कोई भिन्न स्वर है या आ के बाद ई है या आ के बाद ऊ है, ये आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको तो बस इतना ही पढ़ना है कि जहाँ पे एक मात्रा के शब्द हो, चाहे वो ए हो या फिर ओ हो। ये देखिए मैं समझा देती हूँ। ए के बाद ई आ जाए, आ के बाद ई आ जाए, ए के बाद बड़ी ई आ जाए, आ के बाद बड़ी ई आ जाए, कुछ भी आ जाए, ए आ के बाद चाहे छोटी आए चाहे बड़ी आए, ए हो जाता है। या फिर ये देखिए ए के बाद बड़ा ऊ आए, ए के बाद छोटा ऊ आए, आ के बाद बड़ा ऊ आए, आ के बाद छोटा ऊ आए, कुछ भी आए आगे पीछे ए आ के बाद ऊ का ओ हो जाता है। बस कितनी छोटी सी बात है, एक बार देखते ही सुनते ही समझ में आ गया। एक मात्रा के शब्द और ए आ के बाद ही है, ई हो तो ए हो जाता है, ऊ हो तो ओ हो जाता है। ये हो गई बेटा जी आपकी गुण संधि। अब नंबर 3 पे देखिए वृद्धि संधि। वृद्धि में भी यही होता है भाई, उसमें वृद्धि हो जाती है, डबल हो जाता है, उसका बढ़ावा हो जाता है उसमें। लेकिन इसमें जो दीर्घ संधि का था ना बड़ा होना, उससे थोड़ा सा अलग है, इसमें डबल बड़ा हो जाता है। कैसे? जब किसी शब्द में औ आई, ये आई की मात्रा है, आई एनक वाली, और ये औ औरत वाली मात्रा है। जब किसी शब्द में आई औ की मात्रा आए तो वृद्धि होती है भाई। क्या वृद्धि होती है? वही बात, यही फिर मैंने लिख दिया। ए के बाद ए आ जाए, आ के बाद ए आ जाए, ए के बाद आई आ जाए या आ के बाद आई आ जाए, कुछ भी आ जाए, इनके बाद ए आ के बाद आई हो जाता है, दीर्घ वृद्धि हो जाती है। इसमें ए है ना, इसका आई हो जाता है। ए पे एक मात्रा होती है, आई पे 2 मात्रा होती है। आगे देखो, ए के बाद ओ आ जाए या आ के बाद ओ आ जाए, ए के बाद औ आ जाए या आ के बाद औ आ जाए, कुछ भी आ जाए आगे पीछे, औ हो जाता है, इसकी वृद्धि हो जाती है। आया ना समझ में? यहाँ ए के बाद ई था तब एक मात्रा बन रही थी, यहाँ ए के बाद ऊ था तब बड़ा ये ओ वाली एक मात्रा बन रही थी। यहाँ ए के बाद ए आ गया और ओ आ गया, थोड़ा सा डिफरेंस है ना। यहाँ ई ऊ था, यहाँ ए ओ है। ये आप एक बार याद करोगे ना, आपको तुरंत बहुत ही छोटे छोटे 5 नियम है इसकी संधि के, और आपकी स्वर संधि बिल्कुल कंप्लीट। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो बेटा जी, प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे देखिए अब या का मतलब क्या है कि इसमें दूसरा भी उदाहरण है, सूत्र है, बड़ा आसान है। 2 मात्रा के शब्द आई औ, 2 मात्रा के शब्द जहाँ हो वहाँ पे क्या हो जाती है? वृद्धि संधि। जैसे आप देखो, एकैक, 1 + 1 एकैक, एक का क में ए है और एक ए है तो ये एकैक। सदा प्लस एव सदैव, महा प्लस ओज महाउज, दंत प्लस औष्ठ दंतौष्ठ, आप दंत घन औष्ठ भी कह सकते हो। वन घन औषधि वनौषधि, चाहे औ आए ए के बाद या ओ आए, कुछ भी आए औ ही हो जाता है। सबसे मतलब समझने की बात तो इसमें यही है कि 2 मात्रा के जो शब्द होते हैं ना, आई औ, वहाँ पे वृद्धि संधि होती है। आगे देखिए 4 नंबर पे बेटा गुण संधि। जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए, जब किसी शब्द में आधा अक्षर आए और उसके पीछे या तो वह हो या यह हो या रह हो, 3 ही है भाई, और एक छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा हो, बस इतना याद कर लोगे ना, आपको यण संधि अच्छे से समझ में आ जाएगी। ऊ या बड़ा ऊ की मात्रा आए तो यण संधि होता है। या में देखो ये बिल्कुल ही छोटा सा है, मैंने हर संधि के 2-2 सूत्र लिखे हैं। या वाला तो एक बार आप देख लोगे ना, आपका अच्छे से काम चल जाएगा। और जिनको बहुत ही गहन गूढ़ गंभीर अध्ययन करना है ना, वो इसके दोनों ही देखेंगे बेटा। यह वह रे से पहले आधा शब्द जैसे मैं आपको एक उदाहरण यहीं से बता देती हूँ कि स्वागत, सु प्लस सु धन आगत, स में छोटा ऊ है, फिर आ है,
तो उसका क्या हो गया, वे बन गया। कहा है ना वे बन जाता है, ये या रे से पहले आधा कुछ भी हो तो स्वागत, सु प्लस आगत स्वागत। आगे देखिए अभी स्वागत। आगे देखिए इति प्लस आदि इत्यादि, इति, ठीक है, और फिर आदि, तो यह हो जाता है बेटा इसका इत्यादि। इसको अच्छे से समझ में आपको यहाँ से आएगा। आप यहाँ से देखो एक बार, ई, छोटी ई या बड़ी ई, धन कोई असमान स्वर हो, छोटी ई या बड़ी ई हो, उसके बाद कोई यदि कोई भी असमान स्वर हो तो वहाँ पे यह हो जाता है। जैसे ये लिखा यद्यपि, ये क्या होता है, यदि प्लस अपि। यदि, यदि में क्या है, द में क्या है, छोटी ई, और कोई भी असमान स्वर आ गया भाई ए, तो ई के बाद ए आया ना, तो क्या बन गया, ये। ऐसे ही ऊ, या इसके बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो वह हो जाता है भाई। ये देखिए अन्वय, अन्वय, अनु प्लस ए होता है, ये अनु प्लस ए, अन्वय, ठीक है। और एक 3 नंबर पे क्या है, री धन कोई असमान स्वर आ जाए तो रे हो जाता है। जैसे पितृ धन आज्ञा, पित्राज्ञा, रे हो गया भाई इसका, ठीक है। एक उदाहरण नहीं है, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आप जब कुछ भी आ जाए, कोई भी शब्द आ जाए, आप उससे क्या लेना देना, आपको इतना पता होना चाहिए कि भाई ई के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो यह हो जाता है, ऊ या ऊ के बाद आ जाता है तो वह हो जाता है, री के बाद आता है। आपको ये 3 बातें याद करनी है, चाहे फिर कुछ भी आ जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे न्यून, नी प्लस ऊन, न में छोटी की मात्रा है, ऊ बड़ा है तो न्यून हो जाता है इसका। और भी बहुत सारे हैं, मध्वालय, मधु प्लस आलय, ऊ के आगे आ है और उसका वह हो जाता है भाई। री के भी बहुत सारे हैं, जैसे मात्राज्ञा, पित्राज्ञा, ऐसे ही मात्राज्ञा भी हो सकता है, मातृच्छा भी हो सकता है, पितृनुमति भी हो सकता है, बहुत सारे हैं। तो आपको शब्दों से कुछ भी लेना देना नहीं है, आपको केवल नियम याद करने, आपकी यण संधि कंप्लीट हो जाती है। आगे देखिए बेटा अयादि संधि, नंबर 5 पे अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ के बाद भिन्न स्वर आए तो क्रमशः ऐ आए आवे आओ हो जाता है जी। कैसे, एक इसका देखो मैंने या में क्या लिखा है, ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं आती। कोई भी आप जब कोई संधि का कोई शब्द आए ना कि इसमें कौन सी संधि है, यदि उसमें ए ऐ ओ औ की मात्रा नहीं है ना, तो पहले माइंड में आ जाता है कि है तो अयादि संधि, ठीक है। फिर इसमें या में मैंने क्या लिखा है, एक और अधिकतम 3 अक्षर होते हैं बेटा जी अयादि संधि में। अयादि संधि में अधिकतर 3 अक्षर होते हैं, 4 या 5, 2 नहीं होते। कितने उदाहरण बताऊं मैं आपको, 3, जैसे यही देख लो, नयन, पवन, नायक, पावक, 3 ही अक्षर हैं। देखो ने, धन, अन, नयन, क्या हुआ इसमें, इसको मैंने यहाँ समझाया, आप यहाँ देखो, न है ये, इसके ऊपर ए की मात्रा है, और हमने सूत्र में क्या पढ़ा था, ए ऐ ओ औ की मात्रा हट जाती है, ए के बाद ए है भाई बिन स्वर, है ना। तो फिर ये न है, इसमें ए है, और ये भी ए है। न में हमने ए की मात्रा को हटा के ए लगा दिया, ये देखो ए का क्या बन गया, ये ए बन गया, ए का ए बन गया, नयन। ये न आधा हो जाता है, जब इसके अंदर से हम ए की मात्रा निकाल देते हैं ना, तो कोई भी व्यंजन अपने आप में पूरा नहीं होता, उसे पूरा होने के लिए स्वर की आवश्यकता होती है। तो न में पहले ए स्वर था ना, तो वो ने था, अब हमने ने को निकाल दिया तो न आधा हो गया। अब इसमें हम ए जोड़ेंगे ना तो ये पूरा हो जाता है, न, तो ये बन गया नयन। ऐसे ये देखो, पो, घन, धन, अन, पवन, नई प्लस अक, नायक, पौ प्लस अक, पावक। और यहाँ से भी देखिए, ए घन भिन्न स्वर ए हो जाता है। यहाँ से देखने से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ए धन भिन्न स्वर ए हो जाता है, औ प्लस भिन्न स्वर आव हो जाता है, ए
धन भिन्न स्वर आय हो जाता है। ओ धन भिन्न स्वर औ हो जाता है। बिल्कुल आसान है। ए का ऐ, ऐ का आय, औ का आव, ओ का औ। इस तरह से ये आपकी अयादी संधि हो गई। इसका यदि आप ये कहे कि 3 अक्षर के जो शब्द होते हैं ना, उनमें अयादी संधि होती है। बहुत सारे इसके वो है, गविनी, गवीश, भावन, नाविक, भाविनी, भावुक, गायिका, नायिका, गायन, नायक, गायक, कितने ऐसे शब्द हैं। जैसे आपको मैं एक उदाहरण और बता देती हूँ। ये देखिए आप, पेन गायक, ये है बेटा जी गायक। ठीक है, इसमें हम अयादी संधि कैसे देखेंगे? ये है ग। ग में क्या है? ये ऐसे होता है। ग में क्या है? आ। ठीक है, गा, ये, का। ठीक है ना, ये इस तरह से है भाई गायक। तो ये आ है, इसको हम इससे निकाल देंगे। गायक है, इसमें आ को हमें निकाल देंगे। इसकी जो संधि विच्छेद होता है उसको क्या होता है? गई, धन, अक। गई, धन, अक। तो ये ग है, इसमें क्या है? ये ऐ है। इसको हम जब निकाल देंगे तो ये अधूरा हो गया ना, अधूरा हो गया ना। तो फिर ये क्या था कि ऐ का आव हो जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, ये ऐ है, इससे यदि भिन्न कोई स्वर आ जाए तो उसका आय हो जाता है। ऐसा हमने अभी पढ़ा था ना। तो ये मात्रा है ऐ की, ये हट जाएगी, ये अधूरा हो गया, फिर इसका आय हो गया मान लो, है ना। अक आगे है ही, इसके अंदर अक तो है ही। तो ग में आय जोड़े तो हमें क्या हो गया? गा। ये तो अपने आप में अधूरा है ही, इसको स्वर मिलेगा तब पूरा होगा। तो ये हो गया गायक। इसका यही सूत्र था कि ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा वो तो हट जाती है। ए का ऐ हो जाता है, ए का ऐ हो जाता है, और ऐ का आय हो जाता है, ओ का औ हो जाता है, और औ का आव हो जाता है। तो ये हो गई आपकी अयादी संधि। बहुत ही छोटे छोटे सूत्र हैं सारों के। मैंने दो इनके सूत्र बता दिए हैं 5 भेदों के। ठीक है, और यदि आपको ये अब समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है बेटा जी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।